हम आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट के नज़रिए से समझ लेते हैं कि इन तमाम स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपक, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और स्पेसिफिक स्टॉक से जुड़ा सवाल आपसे पूछूं उससे पहले बाजार को लेकर क्या सेंटिमेंट, आज का कारोबार आपको क्या लगता है कि किस दायरे में रह सकता है, खासतौर से कल की क्लोजिंग के बाद? गुड मॉर्निंग कविता। तो मुझे लगता है मार्केट जो है ना वो वीकनेस पे रहेगा। और जो यूएस का जो डेटा आया मोस्टली नवंबर डेटा थोड़ा बहुत मिक्स था, बट मोस्टली टुवर्ड्स द नेगेटिविटी। तो मुझे लगता है नेगेटिव रहेगा सेंटीमेंट। और क्योंकि क्लोजिंग भी दिया 21 ईएमए के नीचे, 2 दिन ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक बार नीचे क्लोजिंग दिया, तो सेंटीमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीक है। और निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 25,800, उसके नीचे 25,700। तो दो सपोर्ट है, 25,700 हो जाएगा क्रूशियल सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। उसके नीचे इंटेंसिफाई हो सकता है सेलिंग प्रेशर। ऑन द हायर एंड 25,950 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,800 का एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। 58,800 के नीचे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है, बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंट करेक्शन हो सकता है। और हायर एंड पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 59,300। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा बैंकिंग स्पेस में। रूपक जी, आपने मार्केट सेटअप आज के लिए बता दिया, थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इस कमज़ोरी में कोई ट्रेडिंग पिक्स यहाँ पर बनती है आज के लिए? जैसे कि मार्केट मुझे थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है, मोस्टली नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। तो एक सेल कॉल रहेगा, दो बाई कॉल रहेगा। तो पहला बाई कॉल रहेगा टाइटन में। टाइटन ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और विद लार्ज वॉल्यूम। तो मुझे लगता है टाइटन के अराउंड पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 3930 फॉर टारगेट ऑफ 4160। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3850। दूसरा कॉल रहेगा मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, राइजिंग चैनल के अंदर है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 598 फॉर टारगेट ऑफ 625 विद स्टॉप लॉस ऑफ 584। थर्ड जो है वो सेल कॉल रहेगा एपीएल अपोलो में। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लास्ट 4-5 दिनों से इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मुझे लगता है इनफैक्ट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 1733 फॉर टारगेट ऑफ 1660 और हायर एंड पे स्टॉप लॉस रहेगा 1770। ऑलराइट रूपक, बाजार का सेटअप ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आपसे करनी है। आज का बाजार में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर रूपक से बातचीत करेंगे और टॉप 10 स्टॉक्स को लेकर रणनीति बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज का बाजार देख रहे हैं आप और आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट रूपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बाजार सेटअप जाना और रूपक की ट्रेडिंग कॉल्स ली, लेकिन अब वक्त हो गया स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा का। रूपक जी, यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर खबर है, सरकार यहाँ पर करीब 2% की हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेगी। ओएफएस के लिए जो फ्लोर प्राइस है 34 रुपये पर शेयर का तय किया है। साथ ही नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज से और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल से ओएफएस खुलने वाला है, जिसमें कि 1% का अतिरिक्त हिस्सा बिक्री का ऑप्शन भी रहेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक को आप किस तरह से देख रहे हैं? कल के सेशन में भी करीब 1.25% की गिरावट यहां नजर आई और पिछले 1 महीने से लगातार गिरावट का शिकार ये हो रहा है। इस खबर के बाद क्या और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आज दिख सकता है? ये चार्ट सेटअप नेगेटिव है। मुझे लगता है सेंटीमेंट जो है और नेगेटिव हो सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 3580 टूटा तो और सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। और हायर एंड पे 37 का रेजिस्टेंस रहेगा, तब तक 37 के नीचे रहेगा तब तक सेंटीमेंट वीक रहेगा। जब तक 37 पर रहेगा यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक ही नज़र आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है। फाउंडर प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, 260 करोड़ के लोन चुकाने के लिए एक छोटा हिस्सा बेचा है
और इससे कंपनी पर जो कर्ज का दबाव है वो थोड़ा सा खत्म हो सकता है। प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 34% की यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन एक नेगेटिव खबर है ओला के लिए। ओला को किस तरह से देख रहे हैं आप? हमारे शोज में काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती है ओला को लेकर, कई सारे निवेशक यहाँ पर फंसे हुए हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाए और जिनके पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अब वो यहाँ से क्या करें? जी, मुझे लगता है ओला कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है और कंटिन्यूअसली जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो स्टॉक पे बाइंग इंटरेस्ट तो एकदम नहीं है। तो स्टॉक को होल्ड करना थोड़ा रिस्की है। 3350 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 3350 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंटली स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। रूपक, अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया। इसका टेक्निकल चार्ट जरा खोलिएगा। ऑलमोस्ट 240 के लेवल्स हम देख रहे हैं जहां पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन खबर के लिहाज से क्यों टॉप 10 में है? कंपनी ने एसजेवीएन के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट किया है और जो इसका मैग्नीट्यूड है लगभग 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट जो है वो सामने आता हुआ हमने देखा है। बीते सेशन में हमने देखा लगभग 2.5% के पार की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ है। ओवरऑल टेक्निकली चार्ट्स पर वीकनेस तो दिखाई ही दे रही है, लेकिन इस वीकनेस को क्या किसी बाइंग इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? रूपक, टेक्निकल व्यू क्या देंगे? बिल्कुल एक बाई की सलाह रहेगी। इस लेवल पे थोड़ा रिस्की रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है। बट 237 के एक स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। 237 का स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। हायर एंड पे मुझे लगता है 250 255 तक जा सकता है। 255 तक यहाँ पर जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं इन करंट लेवल्स पर अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा अगला काउंटर है रूपक, और यहाँ पर सब्सिडरी के लिहाज से जो डेवलपमेंट आई है, सब्सिडरी का यहाँ पर जियांगसू हंसो फार्मा के साथ जो करार हुआ है वो एक्सक्लूसिव करार की खबर आती हुई दिखाई दे रही है और लाइसेंसिंग, सहयोग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ये करार किया गया है। सो ओवरऑल एक और ब्रांच का एक्सटेंशन जिसके लिए हम देख रहे हैं डेवलपमेंट काफ़ी अहम है। लेकिन स्टॉक बीते सेशन ऑलमोस्ट 1% दबाव के साथ बंद हुआ है। अब यहाँ पर इस खबर के बिना पर आपको लगता है कि कुछ इनिशिएट करना चाहिए? अदरवाइज टेक्निकली चार्ट पर आई एम श्योर आपके पास बेटर फार्मा काउंटर्स हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं खरीदारी के लिए। जी, चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्मेशन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक नेगेटिविटी है अराउंड द स्टॉक। मुझे लगता है 1965 का एक लेवल रहेगा जिसके नीचे आने पर शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक में, और नीचे मुझे लगता है 1900 तक जा सकता है। हायर एंड पे 2000 का रेजिस्टेंस रहेगा। 2000 के ऊपर व्यू चेंज होगा। 1900 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। हायर लेवल्स भी आपको ग्लेनमार्क फार्मा पे रूपक ने सुझा दिए हैं। रूपक, यहाँ पर सारेगामा इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव खबर है। भंसाली प्रोडक्शंस में 325 करोड़ के निवेश को बोर्ड से मंजूरी मिली है और 51% तक की हिस्सेदारी लेने की यहाँ पर कंपनी योजना बना रही है। सारेगामा इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं आप? पिछले 6 महीने में 30% से ज्यादा गिर चुका है। कल के सेशन में यहाँ पर हल्की फुल्की तेजी नजर आई। इस खबर के बाद क्या पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा? ये बिल्कुल दिख सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट। ऑलरेडी 1-2 दिन से स्टॉक में पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रहा था। स्टॉक में एक रिवर्सल का टेंडेंसी दिख रहा है विद बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द आरएसआई, और मुझे लगता है 380 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 380 के ऊपर आज सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो 380 का लेवल रहेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा 380 के ऊपर, और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 370। तो 370 का स्टॉप लॉस से स्टॉक पे बाई पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 420। 120 के लिए यहाँ आप टारगेट रख सकते हैं और अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट आज सारेगामा इंडिया पर दिख सकता है। इसी के साथ रूपक, हम अपना ये सेशन यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार सेटअप बताने के लिए, आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए और तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ आज के बाजार में इतना ही। मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। कमाई की पहली स्ट्रैटेजी के लिए अगला शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, पावर ट्रेड।